वेलकम है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबी एग्जाम पॉइंट में। तो चलिए आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होगा, और रिडक्शन सुना होगा। उपचयन और अपचयन क्या होता है, तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ये है क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर पहले से, वो भी है केमिस्ट्री का, ठीक है। जिसमें वो चैप्टर का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, ठीक है। तो उसमें एक जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है उपचयन व अपचयन। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। दूसरा इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में वो कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इंग्लिश को इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। अपचयन बोलते हैं रिडक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग उपचयन की। आपको पता है जब कोई मान लीजिए कोई अभिक्रिया, हम कोई रिएक्शन करते हैं, किसी भी समय में किसी पदार्थ के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। सीधा सा मतलब निकलता है कि कोई भी मान लीजिए रिएक्शन करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब हाइड्रोजन की कमी होती है। बस इतना सा होता है अपचयन में होता है। किस में होता है? उपचयन में होता है कि इसमें क्या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कमी होती है। तो सीधा सा मतलब यही निकलता है कि मान लीजिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास हो तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। तो क्या हम लोग कहेंगे? तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन्होंने लिया है 2Cu + O2, ये लिया है कॉपर प्लस ऑक्सीजन लिया है। जब इसका क्या करेंगे, हम अपचयन कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या ऑक्सीजन जो है, इसमें ऑक्सीजन की क्या वृद्धि हुई है ना, ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है। तो 2CuO, तो ये क्या बना जाकर, ये कॉपर ऑक्साइड बना जाकर, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना जाकर। तो इतना हो गया आपका, इतना आपके समझ में आया। तो देखिए आपके क्या है कि मैंने आपको अभी बताया था उपचयन के बारे में। अब आप देखेंगे अपचयन, सॉरी अब क्या देखेंगे आप लोग, अपचयन देखेंगे, रिडक्शन। क्या देखेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? जस्ट उसका अपचयन उपचयन का उल्टा होता है। क्या होता है? जस्ट जो उपचयन होता है इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन होता है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। तो सीधा सा मतलब यही निकलता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। क्या कहते हैं? तो उसका अपचयन यानी रिडक्शन हुआ है। विद एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेंगे। ये एग्जाम्पल एक आपको बताएंगे, ये वाला एग्जाम्पल जो है उपचयन का। देखो ये लिखा है ZnO लिखा है, +C लिखा है, कार्बन लिखा है। तो ये Zn क्या है, जब मैंने इसका अपचयन किया, क्या किया, Zn ये अपचयन किया इसका, सॉरी जब मैंने इसका उपचयन किया तो ये क्या बना जाकर, CO बना, CO अलग हो गया, तो ये इसका अपचयन हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो है, हाँ ये जो है अपचयन का, रिडक्शन का एग्जाम्पल्स। तो ये क्या बना जाकर, CO बना जाकर। और रही बात इसकी Cu + H2 का, इसका जो इसमें जो हीट हुई है, तो ये जो क्या है, ये जो है उपचयन का उदाहरण। तो इसमें क्या है, इसके साथ जो रिएक्शन करवाई है इन्होंने, तो इन्होंने वाटर को अलग निकाल दिया है, जल को इन्होंने क्या जल बना दिया है, इसको पानी के रूप में कॉपर अलग निकाल दिया है। तो ये रहा हमारा किसका